Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to our YouTube channel Smart Students. This is Farhan and you are watching our YouTube channel. जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ AFNS का इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे 9 सितंबर 2025 का। वो एमसीक्यूज जो कि आज के टेस्ट में आए थे और स्टूडेंट्स ने हमारे साथ शेयर किए हैं, तो वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको हमारी डेली की जो न्यू वीडियो होगी, क्योंकि हम आपके साथ डेली एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, डेली के टेस्ट में आने वाले एमसीक्यूज शेयर करेंगे, जो एमसीक्यूज हमें मिलेंगे। तो इस तरह की वीडियोस के लिए आपने हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है, और आप हमसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और हमारा एक AFNS का ग्रुप है जिसमें आपको ऐड भी किया जाएगा। ठीक है, तो आपने उसके लिए आपने हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लेना है, ताकि आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएँ और आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाए, जहाँ पर डेली का एक्सपीरियंस भी आपको मिलता रहेगा। तो चलते हैं जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बगैर टाइम वेस्ट किए आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो हमारा आज का जी क्वेश्चन नंबर है 27। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज। प्रेशर का SI यूनिट क्या होता है जी? न्यूटन, पास्कल, जूल या वाट? तो देखें जी, प्रेशर का SI यूनिट होता है पास्कल। प्रेशर का यूनिट क्या होता है जी? पास्कल होता है। और ये जो हमने आपके साथ एक सीरीज शेयर की थी फिजिक्स की, जो अब आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको AFNS से इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ पर हमने फिजिक्स की 300 MCQs शेयर किए हुए हैं, और मोस्टली MCQs वहीं में उसी में से ही आ रहे हैं। तो वो वाली वीडियोस भी आपने लाजमी से जाकर वॉच करनी है, मगर एक्सपीरियंसेस आपने लाजमी से देख लेने हैं। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या है जी? प्रेशर का यूनिट है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 28। नाटो स्टैंड्स फॉर, NATO स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म नेम क्या है जी? नेशनल एटॉमिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थर्न अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि आपके AFNS का जो टेस्ट होता है उसमें आपसे जो है ना एक दो एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के पूछ लिए जाते हैं, एक दो एमसीक्यूज आपके पास जो है ना इसके आ जाते हैं जी, पूछे जा सकते हैं, आपके पास करंट अफेयर्स के भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने हर हवाले से प्रिपेयर रहना है। ये देखें, ये और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 29। विच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? कौन सा एलिमेंट इनमें से ऐसा है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है जी? मरकरी, ब्रोमीन, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे पास मरकरी, मरकरी भी हमारे पास ये क्या होता है, ये मेटल है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में होता है, और ये भी लिक्विड में होता है। तो हमारे पास ये बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन सही रहेगा, सी वाला। ठीक है, मरकरी भी लिक्विड होता है जी रूम टेम्परेचर पर, और ब्रोमीन भी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30। डिफेंस डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी काजेज। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, क्या हो सकता है जी? सपूरे, स्कर्वे हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, या बेरी बेरी की बीमारी हो सकती है। तो देखें, जो मैक्सिमम एमसीक्यूज आपके टेस्ट में आ रहे हैं वो बायोलॉजी से रिलेटेड आ रहे हैं। मतलब आपके आपने जो ना बायोलॉजी को अच्छे से प्रिपेयर करना है, बायोलॉजी पर आपने अच्छे से ग्रिप बनानी है, क्योंकि मैक्सिमम स्क्यूज उसी में से आ रहे हैं। जो स्टूडेंट्स ने बताया है कि मैक्सिमम स्क्यूज वायरसेस से आ रहे हैं, और बैक्टीरियाज से आ रहे हैं, बैक्टीरिया वाले टॉपिक से आ रहे हैं, और इसी तरह से जो है ना आपके पास एंजाइम से आ रहे हैं, लाइपेज वगैरह। मतलब वो सारे के सारे आपने अच्छे से ये टॉपिक कवर करने हैं। हम इंशाल्लाह एक लाइव करेंगे, जिसमें हम आपसे शेयर करेंगे कि आपने कौन कौन सा टॉपिक करना है। वैसे जो आपके साथ एमसीक्यूज में शेयर किया जाता है, एक टॉपिक, एक एमसीक्यू शेयर किया जाता है जिसमें विटामिन की बात हो रही है, तो आपने विटामिन वाला पूरा एक टॉपिक देख लेना है। ठीक है, जितने भी विटामिन होते हैं वो आपने सारे के सारे देख लेने हैं। तो विटामिन डी जो है ना, ये किस ये इससे क्या हो जाता है जी? इससे रिकेट्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 31। द कंट्री विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि लार्जेस्ट, जिसमें जो नंबर 1 पर है पॉपुलेशन के हिसाब से, जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है? ऑप्शन है हमारे पास चाइना, रशिया, इंडिया, USA या इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास
बस चाइना पॉपुलेशन के हिसाब से चाइना दुनिया की नंबर 1 कंट्री है। मतलब चाइना की जो आबादी है वो सबसे ज़्यादा है। और अगर एरिया के हिसाब से पूछा जाए तो एरिया के हिसाब से हमारे पास जो सबसे बड़ी कंट्री है वो है रशिया। ठीक है, एरिया के हिसाब से वो है रशिया, जिसको रूस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के टाइम पर कौन सी गैस रिलीज की जाती है? ऑप्शन है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान हमारे पास जो गैस पौधे खारिज करते हैं वो ऑक्सीजन होती है, और जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये किस टाइम होती है? फोटोसिंथेसिस के अंदर, फोटोसिंथेसिस के टाइम। और फोटोसिंथेसिस वाला आपने पूरा टॉपिक कवर करना है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है जी, कैसे होती है, इसमें कौन कौन से अवामिल शामिल होते हैं, मतलब जो भी है आपको अच्छे से पता होगा फोटोसिंथेसिस क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। द स्टडी ऑफ फोसिल्स इज कॉल्ड। ये देखें बायोलॉजी की ब्रांच है। बायोलॉजी की ब्रांच भी हमने सारी कराई हुई है जो हमारी एक बायोलॉजी की प्रिपरेशन सीरीज थी उसमें। ठीक है, द स्टडी ऑफ फोसिल्स इज कॉल्ड। फोसिल्स की स्टडी को क्या कहते हैं जी? पाथोलॉजी, पालियोंटोलॉजी, इकोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी। तो इसका राइट आंसर जी हमारे पास पालियोंटोलॉजी, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगेन यहाँ पर आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको नोट्स भी इंशाल्लाह फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। उसके लिए आपने क्या करना है, जस्ट आपने उसमें जो आपने हमें मैसेज करना है उसमें आपने अपना नेम लिखना है और अपनी सिटी का नेम लिखना है, और आपकी टेस्ट डेट उसमें मेंशन करनी है कि आपका टेस्ट कब है। ठीक है, तो उसके बाद आपने कोई मैसेज नहीं करना और आपने एक वॉइस मैसेज करना है। ठीक है, ताकि आपको ग्रुप में ऐड किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है जी? इंफ्रारेड वेव्स हैं, एक्स रेज हैं, गैमा रेज हैं या रेडियो वेव्स हैं? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स में क्या होती है जी? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। और इस तरह से आपने तरतीब पे याद कर लेना है कि पहले नंबर पर जैसे लॉन्गेस्ट रेडियो वेव्स है, उसके बाद दूसरे नंबर पर किसकी है, तीसरे नंबर पर किसकी है, चौथे नंबर पर किसकी है। और ये एमसीक्यूज आया है आपके फिजिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड स्प्रिंग? स्ट्रेच्ड स्प्रिंग में जो है ना कौन सी एनर्जी स्टोर की जाती है? ऑप्शन है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या साउंड एनर्जी। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास क्या है जी? पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 35। स्टोर कौन सी एनर्जी जो है ना स्ट्रेच स्प्रिंग में स्टोर की जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। अभी देखें ये सारे जो एनर्जी की टाइप्स यहाँ पर आपको दी गई हैं, ये सारी की सारी आपने इन पर आपने वर्क करना है, इन पर सबके ऊपर। ठीक है, आपने सबको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। विच डिवाइस कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? अब कल एक एमसीक्यूज आया हुआ था कल के टेस्ट में, जो कि 8 सितंबर वाले टेस्ट में, वो था कि कौन सी डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है? केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसी कौन सी डिवाइस थी? तो केमिकल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है वो होती है बैटरी। और जो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है वो होता है हमारे पास जनरेटर। ठीक है, केमिकल से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है वो बैटरी होती है, और जो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है वो जनरेटर होता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन प्लांट्स इज कॉल्ड। एक प्रोसेस जो कि जिसमें कन्वर्ट किया जाता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में प्लांट्स में, पौधों में, इसको क्या कहते हैं जी? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपायरेशन या फर्मेंटेशन। तो इसको कहते हैं जी फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं जी इसको? फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो जो पौधे होते हैं वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, अपनी खुराक बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। विच एंजाइम इज प्रोड्यूस इन इनएक्टिव फॉर्म? कौन सा एंजाइम जो है ना प्रोड्यूस किया जाता है इनएक्टिव फॉर्म में? मतलब तो ऑप्शन है हमारे पास पेप्सिन, ट्राइप ट्रिप्सिनोजन लाइपेज या अमाइलेज। तो क्वेश्चन नंबर 38 इसका राइट आंसर है हमारे पास
ट्रिप्सिनोजेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, विच इज डिफरेंट। अब ये इंटेलिजेंस का क्वेश्चन आ गया जी, मूवी, म्यूजिक, राइटर या प्रोड्यूसर, इनमें से कौन सा डिफरेंट है जी। मूवी डिफरेंट है, म्यूजिक डिफरेंट है, राइटर डिफरेंट है या प्रोड्यूसर डिफरेंट है। तो इसमें जो हमारे पास डिफरेंट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 39 का, ये देखें, ये हमारे पास म्यूजिक होगा, क्योंकि म्यूजिक क्या होता है जी, बना बनाया होता है। इसमें मूवी में एक सीन होता है, राइटर में भी आई थिंक। ठीक है, तो इसका मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर जो बनता है वो म्यूजिक ही होना चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से, अगर आपको लगता है कि कोई और इसका आंसर ठीक होगा, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, और आपको रीजन देना लाजमी होगा कि किस हिसाब से वो ठीक बनता है, कोई और ऑप्शन जो बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, एंटोनिम ऑफ प्रीसीड। प्रीसीड का एंटोनिम बताना है जी। फॉलो, अहेड, लीड या स्टार्ट। तो प्रीसीड का क्या मतलब होता है, आगे बढ़ना। फॉलो क्या मतलब होता है, पीछे से। अहेड क्या क्या होता है, आगे। और लीड का क्या मतलब होता है, आगे। और स्टार्ट का मतलब भी क्या होता है, आगे शुरू करना। तो प्रोसीड भी सेम, इन इन की मतलब इन तीन के सेम आ रहा है। और फॉलो जो होता है वो मतलब किसी के पीछे चलना होता है। तो आई थिंक इसका राइट आंसर जो है ना, फॉलो ही होना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा जी, फॉलो होगा, ए होगा, क्योंकि हमने इसका एंटोनिम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। अब मोस्टली स्टूडेंट्स जो है इसमें फेल हो जाते हैं, कहते हैं 2 + 2 4 हो गया जी, और 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा। लेकिन इस तरह से नहीं है, एक लॉ होता है जिसको बोलते हैं डी मैस लॉ। ठीक है, इसमें डी से होता है डिवीजन, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, ए से होता है एडिशन और एस से होता है सब्सट्रैक्शन। तो हमने सबसे पहले डिवीजन करनी है, देन मल्टीप्लिकेशन करनी है, देन एडिशन करनी है, और उसके बाद हमने सब्सट्रैक्शन करनी है। तो अगर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो टू टू प्लस, अभी हमने सबसे पहले ये वाला काम करना है, 2/2। 2/2 करेंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, 2/2 किया तो हमारे पास क्या हो गया, 1। अब देखिए 2 + 1 करना है हमने, 2 + 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। हमारे पास इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 3 बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पर आपके साथ व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दें, आप हमसे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा जहाँ पर डेली एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42, नंबर ऑफ फेसेस इन अ प्लेन प्रिज्म। प्लेन प्रिज्म में जो है ना कितने नंबर ऑफ फेसेस होते हैं जी। ऑप्शन है हमारे पास 2, 3, 4 या 5। तो इसका राइट आंसर है, कल भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें ये नहीं बताया हुआ था कि किसके हमने प्रिज्म बताने हैं। तो इसका राइट आंसर जो नंबर ऑफ फेसेस हैं प्लेन प्रिज्म में, इसका राइट आंसर है जी 5। और जो अगर डायगोनल या रेक्टेंगुलर आपसे पूछा जाए कि प्रिज्म में कितने फेसेस होते हैं, तो उसमें 6 होते हैं जी। ठीक है, उसमें कितने होते हैं, 6 होते हैं, जो कि कल एमसीक्यूज आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43, 70% ऑफ 90। तो देखें, ये इस तरह का एमसीक्यू कल भी आया हुआ था जिसमें पूछा गया था आपसे 6% ऑफ बताना था आपने, 80 का क्या बताना था, 6% बताना था। अब इसमें क्या है जी, 70% है। इसका मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इसको किस तरह से आपने इसको कैलकुलेट करना है। इनको आपने करना है आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है आपने 100 के साथ। एक जीरो इससे कट गई, एक जीरो इससे कट गई, ऊपर क्या बचा, 7 × 9 बचा। 7 9 से क्या होता है जी, 63। तो हमारे पास इसका राइट आंसर है 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44, साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एनर्जी इज। इसको एटीपी, इसको क्या कहते हैं जी, राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोप्लाज्म। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी, सी ऑप्शन इसका राइट होगा जी, माइटोकॉन्ड्रिया। ये डेफिनेशंस भी आपने अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ। तो कल भी एक दो एमसीक्यूज शेयर किया था यूनिट से रिलेटेड, जो कि हमारे जो हमने नोट्स आपके साथ शेयर किए थे एफएनएस के, जो हमने आपके साथ सीरीज शेयर की थी यूट्यूब के ऊपर, उसमें हमने ये सारे यूनिट्स कवर कराए हुए हैं, और ये एमसीक्यूज मैक्स उसमें से भी आ रहे हैं, फिजिक्स के काफ़ी सारे एमसीक्यूज उनमें से आ रहे हैं। तो टेस्ला का जो है ना, टेस्ला किसका यूनिट है जी, प्रेशर का, मैग्नेटिक इंडक्शन का, कैपेसिटेंस का या रेजिस्टेंस का। तो ये जी यूनिट है मैग्नेटिक इंडक्शन का। और कल पूछा गया था रेजिस्टिविटी का यूनिट पूछा गया था, और म्यूचुअल इंडक्शन का यूनिट पूछा गया था, जो कि हमने आपके साथ शेयर किए हुए थे, ऑलरेडी वीडियोस में शेयर किए हुए थे। ठीक है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास। क्वेश्चन, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 360 आर बॉयज, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। तो कल भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसमें 1500 जो है ना क्या थी, टोटल टोटल बंदे थे और जिनमें 1200 मेल्स थे। और हमने बताना था जो 300 बाकी बचते हैं, हमने परसेंटेज में बताना था कि कितने परसेंट बाकी बचते हैं। तो वो उसका राइट आंसर क्या था, 20% था। वो मैंने आपको कल कैलकुलेट करके समझा दिया था। और अब बात करते हैं इसकी। तो देखिए इसमें टोटल जो है ना 500 है और जिसमें 360 बॉयज़ हैं, मतलब हम करेंगे 500 माइनस करेंगे जी 360, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 140। मतलब जो हमारे पास 140 हैं ये हमारे पास क्या है जी, गर्ल्स हैं उस क्लास में। जो 140 स्टूडेंट्स हैं वो गर्ल्स हैं। और हमने बतानी है परसेंटेज। परसेंटेज किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं जी, परसेंटेज इस तरह से कैलकुलेट करते हैं जी, हमने डिवाइड करना है 140 को डिवाइड करना है जी 500 के साथ और मल्टीप्लाई कर देना है जी 100 के साथ। तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखें ये दो जीरोज इसके साथ कट गई और बचा क्या है, 140। 140 कैसे आएगा जी, 140 को हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ। वहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने के लिए आपको कोई भी शीट वगैरह नहीं दी जाएगी, कुछ भी रफ पेपर नहीं दिया जाएगा, आपने जस्ट ये सारी कैलकुलेशन अपने माइंड में ही करनी है। तो देखें जी, इसको हम 140 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, हमारे पास 5 है जी। ठीक है, 5 टू जा होता है जी 10, बचा क्या 4, और नीचे उतारेंगे 0 को, 5 8 जा 40। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाए, 28। तो कितना बच रहा है जी, 28% जो उसमें परसेंटेज है, 28% उसमें गर्ल्स हैं, बाकी सारे क्या हैं जी, बॉयज़ हैं। 28% गर्ल्स हैं, बाकी सारे बॉयज़ हैं, जो कि ऑप्शन बी में हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास। अमाइनो एसिड्स ऑफ प्रोटीन आर लिंक्ड टुगेदर बाय। अमाइनो एसिड्स ऑफ प्रोटीन आर लिंक्ड टुगेदर। अमाइनो एसिड्स के जो प्रोटीन होते हैं वो आपस में लिंक होते हैं। किस तरह से वो आपस में लिंक हुए हुए होते हैं जी। ऑप्शन है हमारे पास, आयोनिक बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड से, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड, सी ऑप्शन। ठीक है जी, पेप्टाइड बॉन्ड से ये आपस में लिंक हुए होते हैं अमाइनो एसिड्स के जो प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48। एट लो फ्रीक्वेंसी रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो रिएक्टेंस होते हैं कैपेसिटर के, वो क्या होते हैं जी, डिक्रीज होते हैं, इंक्रीज होते हैं, बिकम जीरो होते हैं, या फिर रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर सेम ही रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है जी, ये इंक्रीज होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं जी, ये इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 49 है। इफ mass एंड velocity both are doubled, kinetic energy becomes। अब देखें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है जी, के ई इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब यहाँ पर देखें मैस भी डबल हो गया, ये डबल हो गया जी, और वी स्क्वायर ये भी डबल हो गया, मतलब ये 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आई थिंक इसको 8 टाइम्स हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 4 जा 8। ठीक है, तो ये हमारे पास 8 टाइम्स हो जाना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या बनेगा जी, 8 टाइम्स, आई थिंक सो, मे बी। ठीक है, जो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है वो 4 टाइम्स आ रहा है, बट इसको आपने जो है ना खुद से कंफर्म कर लेना है लाजमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 50 है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज मेजर्ड इन। मैग्नेटिक फ्लक्स को किस तरह से मेजर किया जाता है, मतलब या फिर इसका यूं समझ लें, इसका यूनिट पूछा जा रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है जी, वेबर। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51। 246 ट्रिनोट्रोफिनोल इज कॉमनली कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं जी, TNT, या फिर पिक्रिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, या बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 51, इसका राइट आंसर जी हमारे पास पिक्रिक एसिड। इसको क्या कहा जाता है जी, पिक्रिक एसिड। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा जी, क्या, पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। ट्रेन कवर्स 20 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच विल इट कवर इन 1 मिनट। एक ट्रेन जो है वो 1 किलोमीटर 20 किलोमीटर कवर कर रही है जी 1 मिनट, 1 घंटे में। तो वो 1 मिनट में कितना कवर करेगी। तो हमारे पास क्या है जी, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, हमने डिवाइड कर देना इसको जो है ना, डिवाइड कर देंगे हमारे पास, मतलब सिंपल
ये यूँ समझें कि उसका 1% बच रहा है, ठीक है। तो ये कितना कवर करेगी जी, हमारे पास ये कवर करेगी 0.3 किलोमीटर। और कैसे कवर करेगी, हम 60 मिनट्स में हम डिवाइड कर 60 में जो है ना 20 को हम डिवाइड कर देंगे 60 के साथ, तो हमारे पास क्या बचेगा जी, 0.3 बचता है आई थिंक। यहाँ पे क्या बचेगा जी, 1 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, तो इस तरह से ये हमारे पास 0.3 आ जाएगा, जो कि हमारे पास बनेगा कि 0.3 किलोमीटर ये 1 आवर में कवर करेगी। और अगर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 किलोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। इनमें से जो है ना कौन सा ऐसा है जो कि बाई प्रोडक्ट है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का। ऑप्शन है हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 53 इसका राइट आंसर है हमारे पास सल्फर। क्या बनता है जी, बाई प्रोडक्ट्स बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस से सल्फर बनता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ अ सेकेंडरी अल्कोहल। ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होता है जी सेकेंडरी अल्कोहल का। ऑप्शन है जी अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड या डज नॉट ऑक्सीडाइज। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो होता है सेकेंडरी अल्कोहल का, इससे क्या बनता है जी, कीटोन, ठीक है, इससे कीटोन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55। विच लॉ शोज इन एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। कौन सा लॉ है जो कि वॉल्यूम एंड प्रेशर के दरमियान इनवर्स लॉ को शो करता है। ऑप्शन है हमारे पास बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोज लॉ या हुक्स लॉ। तो इसका राइट आंसर है बॉयल्स लॉ। और ये सारे लॉज आपने अच्छे से कवर करने हैं, ठीक है, अच्छे से इनको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है जी, द ऑक्सीडेशन ऑफ टेट्री अल्कोहल प्रोड्यूसेस। टेट्री अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन जो होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है जी, कीटोन प्रोड्यूस करती है, अल्डिहाइड प्रोड्यूस करती है, डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, उनके उसकी जो है ऑक्सीडेशन ही नहीं होती, या कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करती है। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, उसकी ऑक्सीडेशन होती ही नहीं है, जो टेट्री अल्कोहल्स होते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और आपको मैं अगेन यहाँ पर आपके साथ नंबर भी शेयर कर देता हूँ, ये आपको नंबर हमारा मिल जाएगा, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स गेन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 57 है जी, एब्सोल्यूट जीरो इन सेल्सियस इज इक्वल टू। सेल्सियस में जो एब्सोल्यूट जीरो होता है, मतलब हमारे पास जो 0 डिग्री सेंटी होता है, वो हमारे पास क्या होता है जी इन सेल्सियस, ठीक है। -270, -273 डिग्री सेंटी, -100 डिग्री सेंटी, -200 डिग्री सेंटी या -300 डिग्री सेंटी। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है जी हमारे पास -273 डिग्री सेंटी, ये ऑप्शन इसका राइट है जी। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अदरवाइज डिसलाइक, एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, मतलब जिन्होंने टेस्ट देना है उनके साथ, फेलोज़ के साथ लाजमी से शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और जब आपका टेस्ट हो तो आपने भी अपना टेस्ट एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना है ताकि उनसे बाकी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। ओके स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो यहाँ पर एंड हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।